सीताराम का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज दिन बुधवार 9वीं तिथि, भगवान का जन्मदिन, श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन, सीता माता जी का जन्मदिन सभी भक्तों के लिए जीवन में सुंदर प्रभाव डाले। और मैं आगे कथा का विस्तार करने से पहले आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, यह कथा रामचरितमानस में हिंदी अर्थ सहित है और इसको राजेंद्र मिश्रा 01 यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको कथा मिलती रहेगी। भगवान सीताराम जी आपके चरणों भगवान सीताराम जी के चरणों में आप सभी लोगों का प्रेम बना रहे। आगे कथा है मानस प्रेमी के अंतर्गत अयोध्या कांड में। नाथ सुहद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आपुष्यमान। भगवान लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि वीर रस से भरे हुए हैं और क्या कहते हैं, हे नाथ आप परम सुहृद यानी बिना ही कारण परम हित करने वाले यानी सबसे ज्यादा हित कर देते हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरतु नीति रथ भरतु नीथे रतु साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। हे राम, हे नाथ, हे रघुपत, भगवान लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परंतु मूल विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु यानी आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदु पाई, तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसरुता की, जानी राम बन बास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद यानी सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। लक्ष्मण जी को ये नहीं मालूम है कि भगवान भरत जी किस लिए आ रहे हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर यानी बुरा समय देख करके और यह जानकर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले यानी असहाय है, जो लक्ष्मण जी के हृदय की बात है, वीर रस में पगी हुई बात है, लक्ष्मण जी की सोच है। क्या कहते हैं, करे को मंत्र मन सयाजी समायु, कारी को मंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई,
दो भाई अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं। करोड़ों यानी अनेकों प्रकार की कुटिलाएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। हे प्रभु, आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुनिएगा। जवजिया होती न कपट कुचाली, कहीं सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बौराई राजू पद पाए। भरत को क्या दोष दिया जाए? राज पद पा जाने पर अच्छे की मन में खोट आ जाता है। यानी इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार, यानी ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही यानी पागल यानी मतवाला हो जाता है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, शशि गुरतीय गामी न घुसु, शशि गुरतीय गामी न घुसु। आगे कहावतें बता रहे हैं लक्ष्मण जी। शश गुरतीय गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुर जान, लोक बेजते विमुख भा, अधम न बेन समान। हे प्रभु, चंद्रमा गुरपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेद के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाबु सुरनाथु त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु, भरत की यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंजन राघव काऊ। भरत जी ने बहुत अच्छा किया और उनकी सोच अच्छी है, राजा हो गए हैं, राजपद मिल गया है और बहुत अच्छा किया उनके हिसाब से। तो शत्रु और कर्ज को जरा सा भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को और कर्ज को कभी छोटा नहीं समझना, दिनों दिन बढ़ता रहता है। तो कहते हैं सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रहना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निजरे राम जानी असहाई। एक कीन नहीं भरत भलाई, निजरे राम जानी असहाई। सबुजी परिय सो आजू विशेखी, समर सरोस राम मुख पेखी।
मानस की एक एक चौपाइयों को, एक एक स्वर्ण को, एक एक शब्दों को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का अत्यंत प्रेम प्राप्त हो और उनकी कृपा मिलती रहे। गलत वाक्य की गलत चौपाई, गलत शब्द पढ़ देने से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पढ़ें, मगर कोशिश करें कि मुख से गलत न निकलने पड़े। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी यानी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी यानी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला। अभी तक तो भगवान लक्ष्मण जी नीति की बात कर रहे थे, अब नीति की बात भूल गए। वीर रस उनकी भुजाओं में फड़फड़ा उठा, यानी उनके शरीर में क्रोधाग्नि धड़क उठी। इतना कहत नीति रस भूला, रण रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष उल्कावली के, और युद्ध रस रूपी वृक्ष उल्कावली के बहाने से फूल उठा, यानी अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी शेष अवतार। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। यानी लक्ष्मण जी वीर रस में भर गए हैं, क्रोधाग्नि में आ गए हैं और कहते हैं नाथ मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, यानी हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दोहा है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, मैं क्षत्रिय जात और रघुकुल में जन्म पाया हूं। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगुजान। लातो मारे चढ़त सिर। कितनी नीच है धूल, अगर लात मारो तो सिर पर चढ़ जाती है। भगवान लक्ष्मण जी कह रहे हैं लातो मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी यानी आपका अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है, यानी फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है।
उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, साज सरासन शायक था। यह कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। लक्ष्मण जी ने कहा, आज मैं श्री राम यानी आपका सेवक होने का यश लूं और भारत को संग्राम में शिक्षा दूं। लक्ष्मण जी कोई भी कार्य करने की वाणी जब मुख से निकालते हैं तो पहले कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा और आपका ही आशीर्वाद होगा तभी मैं कर सकता हूं। आज मैं श्री राम यानी आपका सेवक होने का यश लूं और भारत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी यानी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न रसैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, आई बना भल सकल समाजू। अच्छा हुआ जो सारा अयोध्या का समाज आज जुटा है, सबको मालूम भी हो जाना चाहिए कि क्या है लक्ष्मण जी। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करो रिसे पाथिल आजू, जीव करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जीवी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट कर करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेने समेता, सानुज निदरी निपातौ खेता, जो सहाय करू शंकरु आई, तो मारहु रन राम दोहाई। श्री राम जी की कसम जी खाकर कह रहे हैं, अगर शंकर जी भी भगवान सहायता करने आ जाए तो भी मैं आगे है। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम की सौगंध है। भगवान राम को नहीं भूलते लक्ष्मण जी कोई भी काम करने से पहले। मैं उन्हें युद्ध में यानी अवश्य मार डालूंगा, यानी छोड़ूंगा नहीं। हे प्रभु बस आपकी आज्ञा हो। दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी को तमतमाया हुआ देखकर और स्वाभाविक कसम खाकर जिस समय लक्ष्मण जी थर 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 क्रोध के मारे कांपने लगे और उस समय जितना वहां पर समाज था सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। पृथ्वी डगमगाने लगी। ये कहते हैं अतिशरो माखे लखनु लखी सुनी सपथ प्रवान। सब लोकपति चाहत भवरी भगवान। सारे लोग कांपने लगे। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक यानी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी। जब देवताओं ने देखा कि अब मामला बड़ा बिगड़ गया है, कहीं लक्ष्मण जी कुछ उल्टा सीधा न कर दे, तो तुरंत आकाशवाणी हुई देवताओं के द्वारा। जगु भय मगन गगन भई बानी। माता सरस्वती जी की एक बार फिर से वंदना करता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के लिए सुंदर वाणी को देने वाली जगत जननी माता श्री सरस्वती जी की जय हो। जगु भय मगन गगन भई बानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी। लखन जी के, लक्ष्मण जी के बाहुबल की नभवानी सराहना करने लगी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जानी निहारा। भाई का जैसा कोई सहोदर भाई की तरीके कोई होता नहीं है। सारे सृष्टि में एक तरफ हो जाए और सगा भाई अगर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। रावण क्यों मारा गया? रावण इसीलिए मारा गया कि उसका भाई इसका विरोध में था। ये बात रावण ने खुद कहा। आज लक्ष्मण जी के सुंदर वचनों को देखकर भगवान मुस्कुराए और तब क्या कहते हैं आकाशवाणी, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है, तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? आप तो शेषावतार है, पृथ्वी को भूषण यानी गहने की तरीके अपने ऊपर धारण करते हैं। और प्रभु थोड़ा लक्ष्मण जी शांत हुए। अनुचित उचित काजू किछि हो, अनुचित उचित काजू किछु हो। समुझे करी भले कह सबको, सहसा करी पाछे पछताई। कहाई वेद बुध ते बुध नहीं। परंतु कोई भी काम हो, आकाशवाणी के द्वारा ये बात कही गई, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, सुनी सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिय सादर सनमाने।
कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राजू मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सखजा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, है तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है, जो अचवत नृप मात ही देई नाहिन साधु सभा जय से ही। और आगे भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महे सुना न दिशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी पीते ही मत वाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, अब तुमने इतनी बात कही तो भरत जी के विषय में सुनो। सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत हो ही न राजु मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। यानी अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है यानी फट सकता है? तिमिरु तरनु तरनियम को गिलाई, तिमिरु तरुण तरनियम को गिलाई, गगन मगन मकु में गही मिलही, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, जो असंभित है असंभव है वो हो सकता है, हो जाए। आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए। मुनि अगस्त के विषय में यहां पे इसलिए कहा गया कि जिमी अगस्त मुनि सो कही तारा। आगे कथा बड़ी बढ़ जाएगी इसलिए थोड़े कहूंगा। मुनि ने एक बार एक चिड़िया का घोंसला पानी में डूब रहा था, और जब घोंसला डूब रहा था तो चिड़िया बड़ी व्याकुल होकर के उधर भाग रही थी, पानी में जा नहीं सकती। मुनि को देखा नहीं गया। जब वो देखा नहीं गया तो उससे पूछते हैं क्या हुआ? संत है, हृदय है, कोमल है, पिघल गया। उसने बताया कि मेरे बच्ची का घोंसला, मेरा बच्चा उसमें। तो उन्होंने कहा, अगस्त्य मुनि ने, रुको, और समुद्र का जल लिया और ऐसे पूरे लेकर के पूरे जल को सोख लिया और कहा, जा अपने घोंसले से अपने बच्चे को प्राप्त कर। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जो आदमी जल सोख करके पूरे समुद्र को सोख सकता है, वो हो सकता है कि समुद्र में डूब जाए।
तो यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने, जैसे गाय पैर रख देती है किसी कीचड़ या पानी में तो वहां पर पानी आके चारों ओर से सिमट जाता है, उतने जल में अगस्त्य मुनि डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। पृथ्वी की जैसे कोई सहनशीलता वाला व्यक्ति है, उस पर हल चलाते हैं, खेती करते हैं, भार लाते हैं, बच्चे और दुनिया भर के लोग, सभी लोग अपनी अपनी शरीर की गंदगी का त्याग करते हैं, मगर कभी धरती माँ ने कभी किसी को मना किया? उसकी सहनशीलता कह रहे हैं कि वो भी अपनी सहनशीलता छोड़ दे। भगवान राम कैसे हैं? भगवान राम कहते हैं, मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, होई न नप मधु भरतहि भाई, लखन तुम्हार सपथ बितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भगवान लक्ष्मण जी बेचारे मच्छर की हुक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरी सगुन खीरु अव गुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दस्त प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया है। गही गुण पयत जे अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हे उजियारी। कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, यानी और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता मैया की जय। राम रामेति रमे रामे।